ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस पावन और आध्यात्मिक परिवार में दिल से स्वागत है। यदि आप भगवान श्री गणेश, सनातन धर्म, व्रत कथाओं और धार्मिक ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की यह वीडियो हर उस श्रद्धालु के लिए महत्वपूर्ण है जो बुधवार का व्रत रखता है या भगवान श्री गणेश की पूजा करता है। कई लोग पूरे मन से पूजा करते हैं, व्रत भी रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मनचाहा फल नहीं मिल पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते या फिर अनजाने में ऐसी कोई भूल हो जाती है जिससे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता? धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के भाव को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वे दिखावे से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन से प्रसन्न होते हैं। इसलिए यदि पूजा में भावना हो तो साधारण सा प्रसाद भी उन्हें प्रिय होता है। लेकिन यदि मन में अहंकार, क्रोध, छल या लापरवाही हो तो बड़े बड़े अनुष्ठान भी अपना महत्व खो सकते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसी 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे जिनका ध्यान रखने की सलाह धार्मिक मान्यताओं में दी जाती है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बुधवार का व्रत अधिक श्रद्धा और अनुशासन के साथ कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को ही क्यों समर्पित माना जाता है। भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य देव कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनसे ही की जाती है। विवाह हो, गृह प्रवेश हो, नई दुकान का उद्घाटन हो या किसी नए कार्य की शुरुआत, सबसे पहले श्री गणेश का स्मरण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं और बुद्धि, विवेक, सफलता तथा समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि करोड़ों श्रद्धालु बुधवार के दिन उनका व्रत रखते हैं, उन्हें दुर्वा अर्पित करते हैं, मोदक का भोग लगाते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी आराधना करते हैं। अब आइए जानते हैं पहली महत्वपूर्ण बात जिसका ध्यान प्रत्येक श्रद्धालु को अवश्य रखना चाहिए। पहली गलती, व्रत को केवल भूखा रहने का साधन समझना। दोस्तों, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि पूरे दिन भोजन नहीं किया बस व्रत पूरा हो गया, लेकिन धार्मिक दृष्टि से व्रत का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म को संयमित रखना। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन उपवास रखे लेकिन क्रोध करे, झूठ बोले, दूसरों की निंदा करे, किसी का अपमान करे या मन में बुरे विचार रखे तो व्रत का आध्यात्मिक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। भगवान श्री गणेश बुद्धि और विनम्रता के देवता हैं, इसलिए बुधवार के दिन शांत रहना, मधुर वाणी बोलना, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना तथा जरूरतमंद की सहायता करना भी व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। याद रखिए दोस्तों, भगवान को केवल पूजा की थाली नहीं बल्कि आपके मन की पवित्रता भी प्रिय होती है। अब आगे हम लोग जानेंगे दूसरी गलती के बारे में। दूसरी गलती, पूजा में श्रद्धा से अधिक दिखावे को महत्व देना। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दूसरी ऐसी गलती की जो आज के समय में बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री गणेश को महंगे आभूषण, बड़े बड़े भोग या दिखावे से अधिक सच्ची श्रद्धा और निर्मल भाव प्रिय है। कई बार लोग पूजा की सारी तैयारी तो बहुत भव्य तरीके से करते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और लगा रहता है। पूजा करते समय मोबाइल चलाना, जल्दी जल्दी मंत्र बोल देना, केवल औपचारिकता निभाना या यह सोचना कि लोग हमारी पूजा की तारीफ करें, ऐसी बातें पूजा की भावना को कम कर देती है। याद रखिए, भगवान को आपकी संपत्ति नहीं आपकी भक्ति चाहिए। यदि किसी के पास केवल एक दीपक, थोड़ा सा जल और सच्चा मन है तो वह पूजा भी उतनी ही मूल्यवान मानी जाती है। एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा सुनिए। कहा जाता है कि एक गांव में 2 भक्त रहते थे। पहला बहुत धनी था। हर बुधवार वह भगवान गणेश की भव्य पूजा करता, तरह तरह के पकवान चढ़ाता और लोगों को अपनी पूजा दिखाने में लगा रहता। वही दूसरा भक्त बहुत गरीब था। उसके पास ना तो महंगे फूल थे और ना ही बड़े भोग। वह केवल एक दीपक जलाता, थोड़ी सी दुर्वा अर्पित करता और आंखें बंद करके पूरे प्रेम से कहता, हे विघ्नहर्ता, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा सच्चा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश उस गरीब भक्त की सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां दूर होने लगी। दूसरी ओर धनी व्यक्ति को तब समझ आया कि पूजा का वास्तविक महत्व भारी दिखावे से नहीं बल्कि हृदय की सच्ची भावना में है।
इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुधवार के दिन पूजा करते समय मन को शांत रखें, भगवान का ध्यान करें और हर मंत्र को श्रद्धा के साथ बोलें। यदि मंत्र पूरे याद ना हो तो भी चिंता की बात नहीं, प्रेम और विश्वास के साथ भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, बुधवार के दिन पूजा करते समय जल्दबाजी ना करें, दिखावा ना करें और अपने मन को पूरी तरह भगवान श्री गणेश के चरणों में समर्पित कर दें। ऐसा करने से पूजा का आध्यात्मिक आनंद भी मिलेगा और मन को सच्ची शांति का अनुभव होगा। अब आगे चलिए जानते हैं तीसरी गलती के बारे में। वो कौन सी तीसरी गलती है? तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस तीसरी गलती की और सबसे महत्वपूर्ण बात की, जिसे बहुत से लोग साधारण समझकर देखा कर देता है, लेकिन धार्मिक परंपराओं में इसे विशेष महत्व दिया गया है। भगवान श्री गणेश को बुद्धि, विनम्रता और सदाचार का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बुधवार के दिन अहंकार करना, किसी का अपमान करना, झूठ बोलना, कटु वचन कहना या किसी का दिल दुखाना शुभ नहीं माना जाता। कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिर में जाकर भगवान के सामने सिर तो झुका लेते हैं, लेकिन घर लौटते ही माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करते या किसी ज़रूरतमंद को अपमानित कर देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी स्थिति में पूजा का आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। एक प्रेरणादायक कथा सुनिए। कहा जाता है कि एक नगर में एक व्यापारी हर बुधवार भगवान श्री गणेश का व्रत रखता था। वह मंदिर जाता, प्रसाद चढ़ाता और बड़े उत्साह से पूजा करता, लेकिन उसके स्वभाव में घमंड था। वह अपने कर्मचारियों से क्रोध, कठोर व्यवहार करता और गरीब लोगों का अपमान करता था। उसी नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन हर बुधवार वह भगवान गणेश का स्मरण करती, अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा प्रसाद अर्पित करती और हर व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार करती थी। धार्मिक मान्यता है कि समय बीतने के साथ व्यापारी के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगी, जबकि उस वृद्ध महिला के जीवन में धीरे धीरे सुख और शांति का वास होने लगा। तब व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना व्यवहार बदला, लोगों से क्षमा मांगी और विनम्रता अपनाई। इसके बाद आगे जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री गणेश केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि हमारे अच्छे आचरण से भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए यदि आप बुधवार का व्रत रखते हैं तो इस दिन विशेष रूप से इन बातों को ध्यान रखें। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, किसी गरीब या ज़रूरतमंद की यथाशक्ति सहायता करें, किसी का अपमान ना करें, क्रोध और अहंकार से दूर रहे। पूरे दिन भगवान श्री गणेश का स्मरण करें। दोस्तों, याद रखिए, भगवान गणेश अपने भक्तों के धन, वस्त्र या दिखावे को नहीं देखते, बल्कि उनके सच्चे मन, श्रद्धा और अच्छे कर्मों को देखते हैं। जब भक्ति के साथ विनम्रता जुड़ जाती है, तभी पूजा का वास्तविक फल प्राप्त होने की मान्यता है।